नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आइए आप प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। हिंदी का, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है उसकी पठन क्षमता का आकलन, बी है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, सी है उसकी लेखन क्षमता का आकलन और डी है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, ठीक ना। तो उसमें भाषा का प्रयोग जो होता है वह बच्चे की क्षमता के किस अनुरूप है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। ऑप्शन नंबर 1 कहानी कहना, बी है कहानी लिखना, सी है घटना वर्णन, डी है श्रुतलेख। तो देखिए कर रहा है इसमें कौन सा भाषा आकलन के सबसे कम प्रभावी है। आकलन की बात कर रहा है ना, तो जो श्रुतलेख होता है इसमें आकलन नहीं हो पाता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, निराधार है। तो ये देखिए पूर्णतः सही है, ठीक ना। शिक्षक का भी आकलन होता है, ठीक ना। बच्चे के साथ साथ शिक्षक का भी आकलन होना चाहिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता निष्पादन संबंधित क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया के आधार पर यह जानकारी दी। रीमा, ऑप्शन नंबर ए अवलोकन, बी है पोर्टफोलियो, सी है जांच सूची और डी लिखित परीक्षा। तो इसका मतलब है क्या कर रहा है कि रीमा तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता निष्पादन संबंधित जो क्रमिक प्रक्रिया है उसका ब्यौरा अभिभावक को दिया। इसका मतलब है कि वो पोर्टफोलियो की बात कर रही है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए वाक्य लिखना, बी है शब्द लिखना, सी है अक्षर बनाना और डी है चित्र बनाना। तो बताइए पहली कक्षा में क्या होगा, चित्र बनाने वाला बच्चा क्या करता है, गोल गोल बनाता है, तो एक चित्र ही के मान के चलिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो देखिए जो सबसे कम महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, और सी है अक्षरों की पहचान और डी है पढ़ने का उद्देश्य। तो बताइए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, अक्षरों की पहचान। इसका सही जवाब है अक्षरों की पहचान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। पियाजे के, चामस्की के, स्किनर के, ब्रूनर के। तो अर्जन की बात है तो ये चामस्की साहब ने दिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी चामस्की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 कंप्यूटर, बी है संचार पत्र, सी है बाल साहित्य और टेलीविजन। तो कह रहा है भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, ठीक ना। तो ये जो है समाचार पत्र, समाचार पत्र से क्या होता है बच्चा भाषा आसानी से सीखता है, ठीक। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है भाषा बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग अपनी बात कहते हैं, यह बात करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में है। ऑप्शन नंबर ए स्वाभाविक, बी है विचारणीय, सी है निंदनीय और डी है अनुचित। तो बताइए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ये स्वाभाविक हो जाएगा। इसका सही जवाब है स्वाभाविक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10।
बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी वह अभिन्न अंग भी। ऑप्शन नंबर 1 है सभ्यता संस्कृति, सी है संस्कृति साहित्य और बी है सभ्यता साहित्य और डी है संस्कृति चुनौतियाँ। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा सभ्यता और संस्कृति, ठीक ना। तो इसका सही आंसर है सभ्यता और संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषा, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता का विकास में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 सहायक, बी है बाधक, सी है निरर्थक और डी है अनुपयोगी। तो बताइए कह रहा है प्राथमिक स्तर में जो कार्टून होता है, भाषा होता है, विज्ञापन होता है, ठीक ना, तो इसमें जो सहायक क्षमता विकास की बात कर रहा है तो इसमें क्या होगा, सहायक की बात होगा, ठीक ना। ये सहायता करती है, ठीक ना। कार्टून, भाषा, विज्ञापन ये सब क्या करते हैं, बच्चों को भाषा सीखने में सहायता करती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 12। 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्ने, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। तो कह रहा है कि पांचों किन्ने, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के बारे में के लेखन में क्षमता में क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, बी है वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग के प्रति सजग है, सी है वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है और डी है वह अनुनासिक चिन्ह के नियम के अति सामान्यीकरण है। तो बताइए इसका जो सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह अनुनासिक चिन्ह नियम का अति सामान्यीकरण करती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 13। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। कह रहा है कि विद्यालय में क्या है, भाषा शिक्षण के लिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बी है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, सी है बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना और डी है बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो ये जो हो जाएगा बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 14। कई बार बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो इसका मतलब होता है क्या, हो समझने, ठीक ना, पढ़ने लिखने रटने और समझने, तो समझने की बात है। वो समझते हैं, 2 से 3 भाषाओं को क्या करते हैं, समझते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। किसी विषय देखिए प्रश्न नंबर 15 है, किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी को सीखना। ये क्या है भाई। किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी को सीखना। ऑप्शन नंबर ए अवधारणा वस्तु विषय, बी ए विषय वस्तु उपयोग, अवधारणा शब्दावली, डी ए शब्दावली विषय। ये क्या है, क्या दे दिया है क्वेश्चन में, उसकी ये क्या है, क्वेश्चन ही गलत है, ठीक ना। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। देखिए कुल पेडागोजी के जितने क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, हम हर डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाते हैं। 2019 के क्वेश्चन थे जो पेडागोजी में पूछे गए थे हिंदी के, ठीक। अगले क्लास में हम 2020 के क्वेश्चन को लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अब आप लोगों का दिन शुभ हो, रात्रि शुभ हो, ठीक ना।
बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके बहुत धन्यवाद।